हनुमान चालीसा का बहुत कहते हैं कि दिन में डेली पाठ करना ही चाहिए। तो कितनी पावरफुल हनुमान चालीसा का वो पाठ है, कितना पावर वो अपने आप में रखे, और क्या वो बदलाव कितने बड़े बड़े तक बदलाव कर सकते हैं वो किसी की जिंदगी में। मैं कहता हूँ अगर संसार की बात करें, सबसे शक्तिशाली सबसे छोटा ग्रंथ अगर कुछ है तो हनुमान चालीसा है। आपको इससे छोटा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। होय सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा कौन है आपको पता है? गौरी माँ। गौरी माँ इस बात की साक्षी है, गौरी माँ इस बात प्रमाण है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप सिद्धि मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको बुद्धि मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आप रोग मुक्त रहेंगे, आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसकी साक्षी कौन है? गौरी माँ साक्षी इस बात की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इसकी साक्षी भी हनुमान जी महाराज ने बना रखा है। हम प्राय अपनी बातों पर विश्वास नहीं मानते, कोई साक्षी होना चाहिए, तीसरे की बात पर विश्वास करते हैं। तो साक्षी बना रखा है माँ गौरी को। गौरी माँ कौन है? शंकर जी भगवान की अर्धांगिनी है। उनको साक्षी बना बाबा गोस्वामी ने लिखा है, वो साक्षी हैं। इसलिए आप हनुमान चालीसा का बिल्कुल क्या कहते हैं, बिना किसी संशय की पूजा करिए। 7 बार, 7 मतलब 100 बार, मतलब डेली 100 बार। अगर आप डेली 100 बार कर सकते हो तो अति उत्तम। नहीं कर सकते तो आप 1 बार करिए, 7 बार करिए, 11 बार करिए। मैंने पहले आपको बोला भगवान प्रेम के वशीभूत है, भगवान पाठ के वशीभूत नहीं है। आप करने को आप हजारों बार कर लो, अगर आपने अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम की भावना नहीं लेकर आया तो सब व्यर्थ है। आप 1 बार ही हनुमान चालीसा पाठ करिए, आप मत करिए हनुमान चालीसा पाठ। लेकिन हनुमान जी के प्रति आपके अंदर प्रेम है तो हनुमान जी महाराज आपको मिल जाएंगे। सबरी माँ कौन सा पाठ पढ़ती थी? सबरी माँ को क्या ज्ञान था? क्या था? वो थी सबरी माँ सबसे तुच्छ जाति मानती थी। अधम ते अधम, अधम अति नारे, 3 मोह में मति मंद गंवारे। राम जी से कह रही सबरी माँ, कह रघुपति सुन भामिति माता। अब राम जी की सबरी माँ के सामने खड़े हैं। सबरी माँ कह रही भगवान ना मुझे भक्ति आती, ना शक्ति है मेरे अंदर, ना मैं पढ़ी हूँ ना लिखी हूँ, ना मुझे भी नहीं पता किस प्रकार से आपको पूजा करी जाती है, किस प्रकार से आपकी अर्चना करी जाती है। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कैसे आपको प्रसाद खिलाऊं, क्या आपको कराऊं, आप तो परमात्मा परब्रह्म हो। तब राम जी ने बोला, कह रघुपति सुन भामिति माता, मानहु एक भगत करनाता। भगत हीन न रसो है कैसा, जिन जल बारिद देख जैसा। हे सबरी मैया, मैं तुझे बताता हूं मुझे कैसे भक्त पसंद है। मुझे आडंबर वाले भक्त नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ वैसे भक्त पसंद है जो मेरी भक्ति करता, मुझसे प्रेम करता हो। जो जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो उस बादल के समान है जो दिखता तो है परंतु बरसता नहीं है। जात पात कुल धर्म बराई। राम जी कहते हैं ना मुझे तुम्हारी जात से मतलब है, ना तुम्हारे पात से मतलब, ना तुम्हारे धर्म से मतलब है, ना तुम्हारे कुल से मतलब है। धन बल परिजन गुण चतुराई। ना तुम्हारे धन से मतलब है, ना परिजन से, ना गुण से, चतुराई से तुम कितना चतुर मुझे ये भी नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ मतलब है तुम्हारे प्रेम से, भक्ति से। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपको हनुमान चालीसा भरे आप एक ही पाठ करो। आप बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में वर्तमान समय में जिनको हनुमान चालीसा नहीं आते पर वो हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं, वो सिर्फ राम राम जपते हैं। अच्छा, हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कैसे कर रखा था? हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में क्या? बिल्कुल राम जी हनुमान जी के वश में है। अब उन्होंने क्या कर रखा? तो उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे उनका वो करके कर रखा अपने वश में। नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। हनुमान जी महाराज राम जी के सुंदर नाम का गुणगान करके उनको अपने वश में किया हुआ था। सिर्फ राम राम बोलते थे। आप सिर्फ हनुमान हनुमान बोल के हनुमान जी को अपने वश में कर सकते हो? कोई ऐसा थोड़ी कि आपको सुंदर कांड या हनुमान चालीसा ही पढ़ना है। ये ग्रंथ है, सबसे शक्तिशाली ग्रंथ है, ये पढ़ो। लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में उनके प्रति भावना होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, हर एक जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए, हर एक जीव को समान भाव से देखो। और कोई कुत्ता है उसके पैर में चोट लगी तो आप इस भावना जाओ कि उसकी मैं सहायता कर दूं।